Good morning, everyone, and welcome to all of you in Challenger Pack 12। तो अब इंट्रोडक्शन नहीं, सीधे हम क्वेश्चन स्लीप के लिए चलते हैं। आपको अब चैलेंजर पैक 12 आ गए हैं। इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल ही गया होगा, और यदि नहीं पता तो आप लास्ट के वीडियोज के जाकर देखो, पता चल जाएगी। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा, आज मैंने टेक्स्ट बुक में कुछ जो अच्छा लगा वो उस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर वाइज आपका चल रहा है उसका मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन हमको अच्छा लगा उसको लिया। बाकी बात और अगले सेशंस में आएंगे। अभी टाइम एंड वर्क खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ये एनटीपीसी में ये लाजवाब क्वेश्चन पूछा था इस बार भी, और एनटीपीसी कहाँ फंसाया था आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लाजवाब, यदि कंसेप्ट नहीं पता तो फंस जाओगे। तो आज मात्र 3 क्वेश्चंस को मैंने लिया है, तो सेशन जल्दी क्लियर होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। बी और सी मिलकर जितना काम करता है ये उतना ही काम करता है। क्या आपके माइंड में आया? इसका मतलब ये है बी और सी का जितना एफिशिएंसी है उतना एफिशिएंसी ए का है, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, यानी 9 घंटा 36 मिनट को आपको घंटे में बदलना है, और सी 48 घंटा में काम करता है। तो आप एफिशिएंसी निकाल दोगे तो काम आपका हो जाएगा, राइट। तो पॉज करो, देखो बना के बन जाता है अच्छी बात है, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। सुनना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इंक का। पॉइंटर ऑप्शंस, और ये रहा इंक कलर व्हाइट। ओके। बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी और सी का जो एफिशिएंसी है वो ए के एफिशिएंसी के बराबर है? आपको भी पता है जो बंदा का नाम रहता है एफिशिएंसी हम उसी को पुट करते हैं, यदि आपने शुरू से फॉलो किया है तो, राइट। तो यानी बी और सी का जितना एफिशिएंसी होगा उतना ए का एफिशिएंसी होगा। एक तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, मतलब ये रहा ए और बी। 9 घंटा 36 मिनट, इसको घंटे में बदल दीजिए। कैसे बदलते हैं भैया? 9 घंटा है, 36 मिनट है, 36 मिनट में 60 से डिवाइड कर दो। 12 3 36 बर पंचे 60, 9 पचे 45, 3 48 बटे 5 घंटा। ये सब आता है 48 बटे 5 घंटा। सी इस काम को 48 घंटा में करता है। सी कितना में करता है? 48 घंटा में करता है। एलसीएम कितना ले लेंगे मेरे दोस्त? 48 ले लेंगे। डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। पता है ना, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं, और ये जो 48 है यहाँ पर एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, राइट। बोला कोई दिक्कत नहीं है साहब, कर लेंगे। अब सुनो, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, ठीक है। और सी की वैल्यू आपकी एफिशिएंसी 1 है, या एफिशिएंसी बोलो या वैल्यू बोलो, तो सी की एफिशिएंसी 1 है। तो सी की जब एफिशिएंसी 1 है तो क्या जब मैं इधर जाऊंगा, क्या ये मैं लिख सकता हूं कि ए माइनस बी बराबर 1? भैया सी यहां पर 1 रख दीजिए, तो ए माइनस बी कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये मान लीजिए, और ए प्लस बी कहां से उठा रहे हैं? यहां से उठा रहे हैं। तो
5। ए और बी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 5 1 4 3 आ जाएगा ए का, और बी का कितना आ जाएगा? बी का आ जाएगा 2। सी का कितना आ जाएगा? 1। क्या कराना है? बी को काम कराना है। बी अकेले कितने घंटे में काम खत्म करेगा? बी की एफिशिएंसी कितना है? 2। टोटल वर्क कितना है? 48। तो 48 टोटल वर्क है, 48 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी 2 है। तो टोटल वर्क में यदि आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 घंटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर ही तो टोटल वर्क होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। इजी था, बन जाता आराम से। देखो, ये सवाल रेलवे में जब एनटीपीसी सीवीटी 1 के क्वेश्चंस में कर रहा था, तो उसने क्या किया कि जो लिखा है ना कि ऐसे ही डाटा था वहां पे भी इसी टाइप का, उसमें प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो वो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो लड़के का एक आदत होता है कि अच्छा 2 बैठा लो, 4 बैठा लो तो काम हो जाएगा। लेकिन उसने बोला तो x जोड़ा जाता है, लेकिन उसकी x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी। तो यदि नेगेटिव में भी वैल्यू यदि आ जाए तो ऊपर भी तो आप जोड़ ही रहे हो। लेकिन आपको एग्जामिनर क्या कंफ्यूजन में डाला पता है? आपको बोल दिया है कि जोड़ा जाता है, तो आपके माइंड में ये चलेगा ना कि ठीक है, अच्छा जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ के आप उस डेटा तक जा ही नहीं पा रहे हो। तो डेटा आ रही थी वहां पर नेगेटिव में। तो ये चीज उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो गया था जब मैं पहली बार बना रहा था उसको। तो उसमें इस चीज को मैंने डिस्कशन किया था। खैर, इसको स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, जो हमारे प्रिय आदरणीय गुरुदेव को डेडिकेट है, क्योंकि वही हमें सिखाए हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ। राइट। मेरी अपनी नहीं है ये, मेरे गुरुदेव का है। ठीक है। एक काम करो, आप ऐसा करो, ऐसे ऐसे लिखो, 6 और 12 है, 12 को पहले लिखो, 6 को नीचे लिखो, उसी तरह से 28 को पहले लिखो और 18 को हर में लिख दो। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12 का। आप इसको एक बार कटा दो, 4 चुकी 16, 4 थी 12। अब जो ये डेटा है ना, ये वाला, इसका कंपेयर इससे करना है। कैसे कंपेयर करना है? यदि आपने बूस्टर पैक किए होते ना तो इसको 30 सेकंड या 40 सेकंड में करते आप। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वहां पे जाओ, लेकिन एक हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है दोस्त, यहाँ पे कितना 1 का डिफरेंस है। आप यहाँ पे 6 का डिफरेंट क्रिएट करो। कैसे करोगे? चूंकि यहाँ पर 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर 1 का डिफरेंट है, तो 6 से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 चौक 24, 6 18। अब देखो यहाँ पर भी 6 का डिफरेंट क्रिएट हो गया, और यहाँ भी 6 का डिफरेंट क्रिएट हो गया। अब इसका कंपेयर इससे करो, 12 कोई डेटा 24 हो रही है, 6 कोई डेटा 18 हो रहा है, तो जो x की वैल्यू है ना वो 12 होगी। एनटीपीसी आपको कहाँ फंसाया था? उसने वैल्यू कैसे निकलवा दिया पता है? माइनस में। तो वो चीज तकलीफ दिया था। ठीक है, 12 बैठा दो, हो गया आंसर। 5x + 6 = 60, 166। रेशियो x-1 यानी 11, 6:1 आंसर। बी नंबर पर जाएंगे। इस कंसेप्ट को ना सेट कर लो माइंड में। यदि पता है तो कोई बात नहीं यार, यू आर किंग। देखो, ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग क्या चलेंगे, इसको लिखते कैसे हैं उस चीज का ध्यान देंगे एग्जाम्स में। सुनो, ए और बी, मान लो कि दो बंदी है, बंदा छोड़ो यार, बंदा कितना मानते रहे। ए और बी की आय,
आई, आई का मतलब इनकम, वहां पर आई मत लिखने जाना, आई लिखो सिर्फ। क्यों लिखो आई? आई फॉर इनकम 5x और 7x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इनकम लिखा, यहाँ पर लिखो ई, ई फॉर एक्सपेंडिचर और एस फॉर सेविंग। ठीक है, आपको ये तो पता है कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर होता है बचत मतलब खर्च प्लस बचत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला ए का जो व्यय है बी के बचत के बराबर है। ए का व्यय वाई पुट कर लें, ए का व्यय मतलब ए का खर्च बी के बचत के बराबर है। बी, देखो ये लोकेशन ध्यान रखना है, इस सेविंग के सामने लिख रहे हैं हम, ये एक्सपेंडिचर के सामने लिख रहे हैं, और ये 5x 7x ये इनकम के सामने लिख रहे हैं। इधर उधर मर्ज नहीं कर देना, नहीं तो हो गया बनाया हुआ। कहानी क्लियर है आपका? ठीक है, अब देखो इनकम ये है, सुनना ध्यान से, इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है, मतलब आमदनी ये है, खर्चा ये है, तो बचत कितना होगा? आमदनी में खर्चा घटाए दो। सुन लो भाई जी, तो 5x माइनस वाई। अब सुनना, यहां पर क्या है? 7x, 7x है, तो कर लेते हैं यार थोड़ा सा। देखो आपको पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम कितना है? 7x, एक्सपेंडिचर क्या है? निकालनी है। सेविंग कितना है? y। तो ये जो y ई के वैल्यू है, जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है, तो यहाँ पर 7x माइनस वाई हो जाएगी। मैं अलग अलग लाइन नहीं क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप स्मार्ट हो। देखो ये इनकम इस लाइन में, एक्सपेंडिचर इस लाइन में, सेविंग इस लाइन में। ये डाटा आपका सेटअप हो गया, काम हो गया आपका। सोचो क्यों? देखो यदि ए और बी के कुल बी 15,750 है, ए है बंदा और बी है, कुल बी है यानी एक्सपेंडिचर, तो y और 7x माइनस वाई जोड़ देंगे, कितना आएगा दोस्त? जोड़ दो, 7x आएगा। 7x की वैल्यू है 15,750, डिवाइड कर देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पच्चीस 35, डिवाइड कर रहा हूँ, लिख के नहीं रखा हूँ, ठीक है। 2250। तो इसने क्या पूछा? उनकी बचत, यानी सेविंग क्या होगा? उनकी बचत यानी दोनों का सेविंग चाहिए, तो 5x माइनस वाई, एक सेविंग यहाँ पर है, एक सेविंग आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो सेविंग जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? सेविंग, सेविंग आ जाएगा आपका 5x, एस फोर सेव 5x, तो 5 x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 225 पर जीरो यानी 2250। देख लो, 25 पंचे 125, 2 पंचे 10, 11, क्या आएगा? 11, ये आएगा ना। और आपका आंसर नंबर 1 पे चले जाएंगे। क्या ये चीजें समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हमको इसलिए लगा कि देखो ये पता है ना कि ये चीजें रेशियो में चलती हैं, तो यदि रेशियो है ये 5x है तो ये 7x है, x के टर्म में इसको मैंने माना है, ठीक है। इसको मैंने लेट किया है, चूंकि ए का एक्सपेंडिचर बी के सेविंग के बराबर है, इसलिए ये वाई वाई एक सा रहा, ठीक है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको पता है। इससे हम वो चीज डिजाइन किए जैसे कि ये वाला निकाले और ये वाला निकाले। क्वेश्चंस में ये दे रखा था कि कुल व्यय यानी कुल एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी थी, तो यहां से मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू निकाली, क्योंकि y y तो कट जाएगा, x की वैल्यू निकाली। अब इसने बोला उनकी बचत क्या है, तो ये जो दोनों सेविंग है, दोनों सेविंग को मैंने जोड़ा तो आया 5x, और वैल्यू 5x यानी 5
से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर तक जाएंगे। राइट, कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। चलें, तो सेशन छोटा छोटा चल रहा है, बिल्कुल एंजॉय के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और बाकी बात यार बताना जैसा हो। इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए सेशंस में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू ऑल। थैंक यू।